मैं कभी माफ नहीं कर सकूंगा खुद को। ये मुझसे क्या हो गया? ये क्या हो गया मुझसे उस्मान? मैं कभी उससे नजरें नहीं मिला पाऊंगा। मैंने उससे वादा किया था, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। कि मैंने उसकी आंखों में वो आंसू दिए हैं जो कभी खत्म नहीं हुए। तुम मुझसे, मेरे जज्बात से और मेरी मोहब्बत से इस तरह अनजान कैसे रह सकती हो? मैं हमारे दरमियान ये दूरी और ये फासला खत्म करना चाहता हूं तंजीला। पागलों वाली बातें मत करो फैज। ना ही मैं तुम्हें चाहती हूँ, ना ही तुमसे मोहब्बत करती हूँ। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। फैसल, क्या हुआ? परेशान लग रहे हो? सब ठीक तो है ना? हाँ, वो कुछ नहीं हो। अम्मी जल्दी से ले भी आए यार। आजा अम्मी, मुझे यूनिफॉर्म भी पहनना है। एक लम्हे को सुकून नहीं है। जल्दी से करो नाश्ता और चेंज करो यूनिफॉर्म। ये क्या अम्मी, आज फिर से चाय पापा दे दिए? तो क्या हो गया, छोटे बच्चे यही नाश्ता करके स्कूल जाते हैं। मुझे अंडा पराठा खा, मैं नहीं खा रहा ये। अंडे पराठे को छोड़ो, चाय पापे खा के तुम स्कूल जाओ। जब वापस आओगे ना, तुम्हारी पसंद का खाना बना के रखा हुआ होगा मैंने। अम्मी आप रोज यही कहती हैं, लेकिन तब मैं स्कूल से आता हूँ तो सूखी रोटी और चाय दे देती है, और तो आप मुझे स्कूल के लिए पैसे भी नहीं दे रही हैं। बिलाल, बिलाल मेरे बच्चे, मेरी बात तो सुनो। कैसे समझाऊं इस मासूम को, कैसे बताऊं? मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं खाना बनाने के लिए कुछ बाजार से खरीद के ले।
कहीं भूल हो गई। हमारे बेजा प्यार और लाड ने हानिया को ऐसा बना दिया कि वो खुद सरो जिद्दी हो गई। तभी तो उसे गलत और सही की पहचान नहीं हो रही। ठीक कहती हो तुम। काश मैंने तुम्हारी बात मानी होती और इस तरह लाड प्यार ना दिया होता तो आज वो ऐसी ना होती। हाँ, परेशान मत हो, मैं खुद जाऊंगी आतिर के पास और उसके आगे हाथ जोड़ूंगी, उससे बात करूंगी, किसी न किसी तरीके से उसे राजी कर लूंगी और आनिया की शादी उससे करवा कर रहूंगी। अच्छा, आप नाश्ता तो कीजिए, ठंडा हो रहा है। पता नहीं बिलाल कहाँ होगा, किस हाल में होगा। मामू जान के बाद एक वही तो है जिसके साथ मेरा रिश्ता है। ओमानी और नौरीन ने भले जो कुछ किया हो, लेकिन बिलाल तो मेरा अपना है, मेरा भाई है। न जाने मोमानी घर बेचकर कहाँ चली गई। भाई साहब, आप? जी देखिए बीबी, बहुत हो गई। 2 महीने से आपने किराया नहीं दिया और तीसरा महीना भी खत्म होने को आ रहा है। तीसरा महीना भी चल रहा है, खत्म तो नहीं हुआ। मैं अब दे दूंगी आपका किराया। इसमें कितने दिन रह गए? बहरहाल आप या तो मेरा किराया दो या फिर मेरा फ्लैट खाली करो। भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? भाई साहब कुछ तो ख्याल कर रहे हैं। एक बेवा औरत हूँ, छोटे से बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी मैं कुछ नहीं जानता। बहरहाल आपको किराया तो देना पड़ेगा, वरना मेरा फ्लैट खाली कर दें। भाई साहब मैं आपकी पाई लौटा दूंगी। मैं आपका 1 रुपया नहीं रखूंगी, लेकिन खुदा के वास्ते जरा मेहरबानी करें, कुछ दिन का मुझे टाइम दे दें, मैं दे दूंगी किराया। बस थोड़ा सा मेरा ख्याल कर लें, बेवा औरत हूँ। आपने खूब ख्याल किया मेरा। बिगर एडवांस के मैंने आपको अपना फ्लैट दिया, वो भी सारा सामान के साथ। और आप हैं कि आप किराया देने से भी इनकारी हैं। मैं कह रही हूँ ना, मैं आपकी पाई लौटा दूंगी, बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगली बार अगर किराया नहीं मिला तो मेरी तरफ से साफ जवाब है कि आप मेरा फ्लैट हर हाल में खाली कर देना। अब क्या करूं? यहाँ खाने के लाले पड़े हैं और ऊपर से अब ये फ्लैट का मालिक, किराया, बिल, घर का खर्चा, कैसे होगा ये सब? कोई समझ में नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ, फिलहाल साथ वाली से कुछ और रकम उधार ले लेती हूँ। खाने पीने का तो कुछ इंतजाम हो ही जाएगा, और हेल से पैसे मिलेंगे तो फिर सारे वापस लौटा दूंगी। अच्छी औरत है, मना नहीं करेगी, दे देगी और पैसे।
मामा, पापा की आते से बात हुई? क्या कहा उन्होंने? उसने साफ साफ इनकार कर दिया है। खाना खा लो तो बता देना, मैं बर्तन ले जाऊंगी। मामा, क्या आप भी मुझसे नाराज हैं? हानिया, तुम्हें ये सवाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ तुमने हमारे साथ किया है ना, नाराजगी का लफ्ज बहुत छोटा है। मामा, आप तो मुझे समझने की कोशिश करें। मैंने जो भी किया आतिर को पाने के लिए किया, अपनी मोहब्बत को पाने के लिए किया, उसे हासिल करने के लिए किया। मोहब्बत को पाने का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि आप सारी हदें ही क्रॉस कर लें। मामा, आप तो मुझे समझने की कोशिश करें। मैं मानती हूँ मैंने जो किया बहुत गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं भी मोहब्बत के हाथों मजबूर थी ना। मेरी मोहब्बत, मेरी अना को बार बार उस शख्स ने ठेस पहुंचाई जिससे मैंने शिद्दत से मोहब्बत की थी। बस इसी वजह से मैं उसे हासिल करना चाहती थी, वो मेरी जिद बन चुका था। आनिया, अगर मोहब्बत जिद बन जाए ना, तो तकलीफ और अजियत बन जाती है, जिंदगी भर का रोग बन जाती है। ठीक है मामा, ठीक। अगर अब मुझे आतिर नहीं मिला तो ये रोग मेरी जान ले लेगा। मैं मर जाऊंगी उसके बगैर, नहीं जी पाऊंगी, नहीं जी पाऊंगी मैं आतिर के बगैर। उसके बगैर हाँ ली, मैं आज ऑफिस नहीं आ रहा, तो अगर कुछ हुआ तो तुम खुद ही देख लेना, ठीक है? ओके, बाय। बिजी हो? नहीं, कुछ खास नहीं, बल्कि मैं तो आज ऑफिस भी नहीं जा रहा। ऑफिस में कुछ काम था नहीं तो सोचा कि छुट्टी कर लूं। तुम बताओ, कुछ चाहिए? कोई काम था? वो मुझे दरगाह जाना था, न्याज बांटने के लिए। अगर तुम फ्री हो तो। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मगर न्याज, कोई खास बात है? बस कुछ घबराहट सी हो रही थी, इसलिए सोचा दरगाह से हुआ हूँ और न्याज भी बांट दूं। ये तो अच्छी बात है। ठीक है, फिर तुम तैयार हो जाओ, मैं न्याज का बंदोबस्त करके आता हूँ। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, न्याज मैंने बना ली है, तुम बस ले जाने का कोई इंतजाम करो। मैं देखता हूँ।
माफ कीजिएगा, मैंने फिर आपको जहमत दी। वो दरअसल मेरे पैसे अभी तक नहीं आए, मुझे थोड़े से पैसे उधार और दे दें, मैं आपकी पाई वापस कर दूंगी, लेकिन अभी मुझे थोड़े से पैसे और चाहिए। देखो बहन, हम भी आपकी तरह ना गरीब तनख्वाहदार लोग हैं। अरे हमारे कोई कारखाने थोड़ी चल रहे हैं कि रोज रोज हम दूसरों को उधार देते रहें। भाई कभी कभार दे दिया चल जाता है, चलो ठीक है, लेकिन रोज रोज कौन किसी को देता है उधार। और हाँ, माफ करना, इस बार मेरा हाथ तंग है। देखिए ऐसा मत करें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे इस वक्त अशद जरूरत है पैसों की। मेरा बेटा भूखा स्कूल गया है, स्कूल से आएगा, कम से कम उसे मैं एक रोटी तो बना कर दूं। आपके भी छोटे छोटे बच्चे, आप तो जानती है ना, माँ अपने बच्चों को इस तरह से भूखा बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पाई लौटा दूंगी, कसम खाती हूँ, मैं अपने बच्चे की कसम खाती हूँ। हर बार की तरह ना इस बार भी आप झूठ बोल रही हैं। अरे मकान का किराया तक तो आप दे नहीं सकती, तो मेरे पैसे क्या वापस करेंगी? बस जाएं, मैं नहीं दे सकती। मेरी बात तो सुने। या अल्लाह, या मेरे मालिक, ये क्या दिन आ गया मेरे ऊपर। तो वक्त की रोटी के लिए मुझे लोगों से भीख मांगनी पड़ेगी, उधार मांगने के लिए यूं झिड़कियां खानी पड़ेगी। या अल्लाह, तू ही बता मुझे, मेरा छोटा सा बच्चा है, मैं उसको 2 वक्त की रोटी कहां से खिलाऊं? या अल्लाह, तू ही बता मुझे, कहां से लाऊं पैसे मैं? या मेरे वाले, कहां से लाऊं पैसे मैं? डाका मारूं, चोरी करूं, क्या करूं? सुनिए, क्या हुआ? यहाँ तो लेती जाइए। कहो, क्या कहना चाहते हैं? फैसल, मैं तुमसे यहाँ माफी मांगना है। तुम्हारा भी मैं उतना ही मुजरिम हूं जितना मैं तंजीला को। मैंने तुम दोनों पर इल्जाम लगाकर बहुत बड़ा गुनाह किया।